हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप 2023 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और आपको मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 20 वो मैथ के द्विघाती चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरह हम हर चैप्टर से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन 2-3 दिन में आपको हर चैप्टर के इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता तो आपको 50 क्वेश्चन पूरे मैथ से एमसीक्यू क्वेश्चन करा देता, उससे क्या होता, आपको इम्पोर्टेंट पसा ना पसा। ठीक है, अब इससे क्या होगा दोस्तों, हर चैप्टर आपका पूरा रिवाइज होगा। ठीक है, हम करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन, पर हमको लॉन्ग का भी इसमें लॉन्ग के बारे में भी हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसको लॉन्ग करेंगे तभी तो आपका शॉर्ट निकल पाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये दे रखा है दोस्तों, x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के समीकरण में वास्तविक जड़ें की संख्या बराबर है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे वास्तविक जड़ें हैं, यहाँ क्या दे रखा है, जड़ें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वास्तविक जड़ें हैं। तो यहाँ पूछा गया है दोस्तों, वास्तविक जड़ें का मतलब है यहाँ मूलों से, मतलब इसके कितने मूल हैं। ठीक है, तो इस समीकरण के कितने मूल होंगे। ठीक है, ये कै घाती समीकरण बनता है, निकलता है, उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर एक घाती समीकरण होगा तो इसका एक मूल होगा, अगर द्विघाती समीकरण निकलेगा तो उसके दो मूल निकलेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 0। आप भी अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, सॉल्यूशन कीजिए और बताइए, आपने पूरी साल रिवीजन किया है, पूरी साल कोचिंग पढ़ी है, तो आप बताओ 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, वो कमेंट में कमेंट करके बताओ। अब a+b का यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना होगा। तो दोस्तों, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए एक्स इंटू वी कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 लगा दो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना है, 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा कितना, 2x और प्लस का 1 इधर बचा। ठीक है, तो प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या घाती समीकरण बना, ये एक घाती समीकरण बना। तो इसका x के मान कितने निकलेंगे, 1 निकलेगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा, इसका 1 निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये दे रखा है अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है वो देखते हैं। इसमें बताने हैं आपको मूल, जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0, इसके मूल बताने हैं आपको। अब इसके मूल कितने निकलेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या है कि 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0 का मूल है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है, तो मूल भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपने गुणनखंड विधि सीखी होंगे। ठीक है, तो आप उससे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों, 100 का गुणा करेंगे 1 में, 100 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना होगा, 100 होगा। 100 के ऐसे गुणनखंड करना है जोड़ के हमको 20 आ जाए। ठीक है, तो 100 के गुणनखंड क्या होंगे, 10 धाम 100। ठीक है, तो 100x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा, 10 प्लस 10। ठीक है, और बाहर x है तो x लगा दो प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसमें सॉल्यूशन करते हैं। तो 100x स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, माइनस का भी करेंगे तो माइनस के 10x और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है वो देख सकते हैं, यहाँ से कॉमन मिल रहा है आपका 10x। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 10x माइनस 1 और यहाँ से कॉमन मिल रहा है माइनस के 1, तो यहाँ पे कितना बचा, 10x माइनस के 1। ठीक है, तो 10x माइनस 1। अब दोनों कोष्टकों में क्या है दोस्तों, समान है, ये क्या है, दोनों कोष्टकों में समान है, तो कितना आ गया, 10x माइनस का 1 एक कोष्टक में आ गया और एक कोष्टक में 10x माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, बराबर 0 और चल रहा है। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा x बराबर 1/10
और ये भी x बराबर कितना निकलाएगा 1/10। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारा एक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1/10 और 1/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं और निकालें। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग 27 है। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है 27, गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो संख्याएं हैं, तो हमको क्या करना होगा, हमको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन वाइज सवाल होंगे तो हमको ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, अगर हम वैसे कराएंगे तो लॉन्ग में भी बताएंगे, पर पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो संख्याओं का योग, तो ऐसा इसमें ऐसी दो संख्याएं देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ऐसी दो संख्याएं देखिए कि इनका योग 27 हो और गुणा करें तो कितना हो 182 हो। ठीक है, तो 12 और 13 का योग करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, कितना होगा 3 2 5 मतलब 25 हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखते हैं 13 और 14, तो 13 और 14 दोस्तों देखते हैं, तो 13 और 14 कितना हो रहा है, तो ये तो योग तो 27 हो रहा है। अगर इनका गुणा करके देखें, 13 गुणा 14 करके देखें, अगर गुणा 182 होता है तो हमारा ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 चौका 52 की 2 हासिल 5, 13 एकन 13 5 18, तो 182। तो यही इसी से हमारा क्या है कि योग करें तो 27 आ रहा है और गुणा करें तो 182 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन वी 13 और 14। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें और भी देख सकते हैं आप लोग, इनका योग करेंगे तो कितना होगा, सी ऑप्शन में 12 15 का योग करेंगे तो 27 तो योग होगा, बट गुणा करेंगे इसमें तो गुणा करेंगे तो 182 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इकाई अंक है, यहाँ पे 2 है, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे इकाई अंक कितना लाना है, 2 लाना है। ठीक है, आगे अगला ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 24 है और यहाँ पे 13 है, तो इनका योग तो वैसे ही ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही था, वी ऑप्शन सही था। तो आप लोग इस तरह तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग में इस सवाल को पूछा जाता है, अगर आपको लॉन्ग में इस सवाल को पूछा जाता है तो कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में कैसे करेंगे वो देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, अब इसको और देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो दो संख्याएं, तो दोस्तों दो संख्याएं मान सकते हैं हम, कौन सी, एक x मान लेते हैं दो संख्या, एक y मान लेते हैं। तो x प्लस y का योग कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, 27 माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या हमने मानी है, x संख्या मानी है और y संख्या मानी है, तो इनका गुणनफल क्या है वो देखते हैं। तो इनका गुणनफल दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है इनका गुणनफल, इनका गुणनफल दे रखा है 182। तो 182 दे रखा है, तो इनका गुणनफल दे रखा है 182, तो 182 लगा देते हैं। x इंटू वाई बराबर दे रखा है 182। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 में कितना था, x बराबर 27 माइनस वाई, तो यहाँ पे x की जगह पे लगा देंगे, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान दे रखा है 27 माइनस वाई, तो 2 में लगा देते हैं ना x की जगह पे, तो यहाँ पे लगा देते हैं 27 माइनस वाई। ठीक है, और क्या दे रखा है यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 182, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। बाई का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 बाई, ठीक है, माइनस बाई का बाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि दोस्तों माइनस बाई स्क्वायर क्रम से लिख लेते हैं इसको, प्लस के 27 बाई माइनस इसको पश्चांतर कर लेते हैं, तो 182 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं और देखते हैं आगे और क्या होगा। अब इसमें देखते हैं, इस माइनस चिन्ह कॉमन लेके हम क्या कर देते हैं 0 में पहुंचा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बाई स्क्वायर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस की संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये माइनस का 182 ये किसका हो जाएगा प्लस का, और जो माइनस चिन्ह कॉमन लिया वो कहाँ पहुंच गया 0 में पहुंच गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या करना है हमको 182 का फैक्टर करना है, 182 का गुणनखंड करना है,
182 का ऐसा गुणनखंड करना है जोड़ के कितना आए 27 आए, ठीक है, जोड़ के कितना है 27 आए और गुणा करें तो कितना है 82 आए। तो वो गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, 14 का गुणा कर देंगे 13 में तो कितना आएगा, जोड़ के तो 27 आ रहा है और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे वाई स्क्वायर, कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि हमको जोड़ के लाना है, 14 प्लस 13, ठीक है, इंटू वाई प्लस 182। अब इसको देखते हैं, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182, ठीक है, बराबर 0। इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है वाई, तो वाई माइनस 14, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन माइनस 13, तो वाई माइनस 14, ठीक है, बराबर 0। तो ये अब मान पता चल गए होंगे आपको, क्या निकल आए वाई माइनस की 13 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से वाई बराबर 13 निकल आया और यहाँ से एक और मान वाई माइनस के 14, यहाँ पे क्या निकला दोस्तों वाई माइनस 14 बराबर 0, तो वाई बराबर कितना निकला आएगा यहाँ से 14 निकल आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर निकला आपका 13 और 14, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये हमने लॉन्ग में इसलिए बताया था क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन हर बार इस तरह का पूछा जाता है, ठीक है, वो भी 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर में अगर आएगा तो भी आप कर दोगे, 2 नंबर में आएगा तो इस तरीका से करना है जैसे हमने अभी इसमें बताया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे आ रखा है, अब आप इसको करने का प्रयास कीजिए। इसमें दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है यदि 1/2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल निकलेंगे, तो 2 मूल निकलेंगे तो यहाँ पे एक मूल दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, हमको दूसरा मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूसरा मूल का मतलब क्या है कि दोस्तों हमको m का मान ज्ञात करना है, ठीक है, m का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक मूल हमको दे रखा है तो हमको m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे x बराबर लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस एम एक्स है माइनस 5/4 बराबर 0, यहाँ पे x की जगह पे 1/2 लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी लिख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एम, ठीक है, माइनस के 5/4। अच्छा आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 का वर्ग कितना हो गया 1/4 माइनस 1/2 एम माइनस 5/4, ठीक है। एम वाला एक तरफ कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, बराबर 0 चलाते चलो। आगे देखते हैं यहाँ पे 1/4 माइनस 5/4 माइनस 1/2 एम, ठीक है। आगे चलते हैं, इनका दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 4, 5 में से 1 गया कितना बचा माइनस के 4 और यहाँ कितना माइनस का 1/2 एम बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 4 से 4 कटा माइनस के 1 बार, ठीक है, माइनस 1/2 एम बराबर 0, ठीक है। तो आपको पता तो चल गया होगा मान कितना आने वाला है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मान कितना निकल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसको पश्चांतर कर देंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 एम, तो एम का मान कितना निकल आएगा, एम का मान निकल आएगा माइनस के 2, ठीक है। तो एम का मान कितना निकला है माइनस के 2, ठीक है। तो अब देखते हैं एम का मान कितना है हमारा माइनस के 2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं। इसमें पूछा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बराबर होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कितना निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है कि हमको एक समकोण बनाना होगा, समकोण बनाना होगा तो समकोण बना लेते हैं, ठीक है। तो समकोण क्या है दोस्तों जिसकी एक भुजा 90 डिग्री, एक एंगल कितना होना चाहिए इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों कर्ण होती है, जिसके साथ में
जिसके साथ में एंगल बनता है वो क्या होती है, आधार होती है। तो कर्ण यहाँ पे कितना दे रखा है, तिर्य दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, तिर्य दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बोला क्या था दोस्तों, वो देख सकते हैं, एक समकोण जिसकी ऊंचाई उसके आधार से, तो यहाँ पे मानना होगा हमको, आधार कितना मान लेते हैं, आधार x मान लेते हैं, ठीक है। आधार क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है जो लंब ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, ऊंचाई है इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x माइनस 7 क्या होगा, इसकी ऊंचाई हो गई, मतलब लंब हो गया, ठीक है। और कर्ण कितना दे रखा है, तिर्य दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी वो अब आप लोगों को पता है अच्छे से, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वो होती है दोस्तों कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लगा देते हैं तिर्य, तिर्य का स्क्वायर, ठीक है, तिर्य का, ये तिर्य है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, तिर्य है, चलो दोबारा बना, ये तिर्य का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब कितना दे रखा है, x माइनस 7, तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ए, आधार कितना है, x स्क्वायर, ठीक है। अब इनके होल स्क्वायर खोल लेते हैं और मान निकाल लेते हैं, कितना कितना मान निकलेगा, ठीक है। तो तिर्य का होल स्क्वायर कितना होता है, तिर्य का स्क्वायर 169, इसका खोलते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 49, ठीक है। माइनस 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आता है माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14x, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कितना बन रहा है वो देखते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 14x। अब यहाँ पे कितना दोस्तों, 49, और यहाँ पे कितना 169, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 169 में से 49 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 120 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके निकाल देते हैं इनको, 2 को, क्योंकि छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 बराबर 0। 2 कॉमन लेके हमने कहाँ पहुँचा दिए, 0 में पहुँचा दिए। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करना है दोस्तों, 60 के ऐसे गुणनखंड करना है, घटा के हम कितना लाना है, 7 लाना है, ठीक है। तो घटा के 7 लाएंगे तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 12 पाई 60, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 12, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 12, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है, 12x माइनस कितना आएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना कॉमन मिल रहा है दोस्तों, x मिल रहा है, यहाँ कितना बचा, x माइनस के 12, प्लस यहाँ कितना मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ कितना बचा, x माइनस के 12, ठीक है। तो यहाँ से प्लस वाला मान तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, हम लेंगे कौन सा, माइनस वाला, ठीक है। तो x माइनस के 12 बराबर 0, हम ये मान लेना होगा हमको, x बराबर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो ये x बराबर जो 12 आया है ना प्लस का मान, इसको हम लेंगे, ठीक है। और जो x प्लस के बराबर 5 ये वाला मान किस में आएगा, पक्षांतर करने के बाद में माइनस में आएगा, तो x बराबर -5 आया है, ठीक है। तो -5 वाले को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, x बराबर 12 को, ठीक है। अब x बराबर 12 निकल आया, तो अब देखते हैं ऊपर कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है वो देखते हैं, ठीक है। अब हमारा कितना आया, x बराबर कितना आया, 12, ठीक है। अब 12 हमारा क्या आया दोस्तों, आधार आया है, ठीक है। 12 हमारा क्या आया है, आधार आया है, ठीक है। 12 क्या आया है, आधार। तो हमारा ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहते हैं हम, ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में आएगा तो दोस्तों हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण हमको दे रखा है दोस्तों कितना, 13, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होगा, 169, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है आधार और ऊंचाई।
आधार और ऊंचाई का वर्ग करके हम जोड़ेंगे, जिस ऑप्शन में 169 हो जाएगा वर्ग करके जोड़ने पर, वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक। तो कैसे करते, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25, तो 125 हो रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना हो गया 169, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, इसको लगा देते हैं ठीक। हमने इसको डीपली इसलिए बताया क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरह से 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए 20 क्वेश्चन की अपेक्षा पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए हमने आपको इस डीपली बताया है। ठीक है, आगे बात करते दोस्तों तीसरे ऑप्शन को। 14 का वर्ग कितना होता है 196, ठीक है, 10 का 100, तो ये नहीं हो रहा, 169 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, और 10 का कितना हो जाएगा 100, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से राइट आंसर हो जाता शॉर्ट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 के मूल हैं। तो दोस्तों इसके मूल बताने हैं, मूल क्या हैं। ठीक है, तो मूल देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। हमने धराचार फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते हैं धराचार फॉर्मूला को क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, धराचार फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में v² माइनस के 4ac, v² माइनस के 4ac बट्टा कितना होता है 2a। ठीक है, ये x बराबर होता है श्री धराचार सूत्र। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, इसके लिए हम जो समीकरण दे रखा होता है उसका क्या करते हैं, तुलना करते हैं किससे, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से। और व्यापक समीकरण क्या होता है दोस्तों, वो होता है ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या है a है, और यहाँ पे कितना है 2 है, x² का गुणांक। ठीक है, तो a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह बगल में क्या है दोस्तों 1 है, तो b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो अब इसमें हमको पता चल गया a का मान कितना है 2 है, b का मान 1 है, c का मान 4 है। तो अब इसमें लगा देंगे और हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें माइनस बी का मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे। ठीक है, माइनस के 4 कितना है 2 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2। ठीक है, 4ac होता है। ठीक है, c का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, c का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, बट्टे कितना हो जाएगा 2 × a। ठीक है, a का मान कितना था दोस्तों, a का मान यहाँ पे लगा देते हैं, a का मान कितना था, a का मान था 2। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे वो कितना निकलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4 दूनी 8 चौका 32। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि -32 बट्टा कितना दोस्तों 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस में मान आ रहा है। ठीक है, और माइनस में मान आता है तो ये वर्गमूल कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आता है तो ये काल्पनिक होता है, और काल्पनिक होगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमको बताना है द वैल्यू ऑफ, इतने दे रखा रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, हमको क्या करना है, जो हमारे 6 है ना 6, तो ये 6 हैं, इनके हम लगातार फैक्टर देखेंगे। ठीक है, लगातार फैक्टर का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे 3 दूना 6। ठीक है, ये होते हैं इसके लगातार फैक्टर। ठीक है, 3 दूनी 6, ये हो गए लगातार फैक्टर। और वो भी कैसे दोस्तों, इनमें दोनों में 1 का अंतर हो। ठीक है, वो होते हैं लगातार फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं, या फिर इनका HCF क्या हो 1 हो। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे लगातार इसके गुणनखंड। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें प्लस चिन्ह दे रखा है। प्लस चिन्ह दे रखा है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला मान लेंगे। अगर इसमें माइनस चिन्ह दे रखा होता तो हम छोटा वाला मान लेते हैं। ठीक है, इसमें प्लस दे रखा है तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसे दे रखा होता 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट 6, ठीक है,
डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे दे रखा होता तो हमारा क्या, इसके गुणनखंड क्या होते, 3 गुणा 2, ठीक है, तो आंसर हो जाता 2, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और अब से 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो रहमान की आयु क्या है, तो रहमान की आयु बतानी है, वो क्या है। तो दोस्तों हम इसमें मान सकते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु मानते हैं क्या, x। रहमान की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, x मान लेते हैं, ठीक है। रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। रहमान की वर्तमान आयु क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x-3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, माइनस कर देंगे, और 3 वर्ष बाद की बात करता तो प्लस कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, x+5 हो जाएगी, ठीक है, x+5 हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, अब से 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग, मतलब व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होता है, 1/में पहुंच जाता है व्युत्क्रम, तो x-3 प्लस 1/x+5, इन दोनों का व्युत्क्रम निकाल दिया। अब व्युत्क्रम का योग, इनका योग कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे तो इसमें गुणनखंड बनेंगे, वो गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x-3 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x+5, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x+5 प्लस, और इधर ले जाएंगे तो x-3, ठीक है, बराबर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन कर लेते हैं, x और x कितने हो गए, 2x, और नीचे भी गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर कितना बनता है आपका 2x, ठीक है, प्लस 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2/। आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 3x, और 3 का 5 गुणा करेंगे तो -15, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें गुणा कर देते हैं, इधर क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनखंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6x प्लस 3 दूनी 6, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x², ठीक है, कितना हो जाएगा, x² प्लस 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2x बचा, ठीक है, माइनस कितना हो गया, 15, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 15, और इनको पश्चांतर करेंगे तो -6x और -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, x², अब यहाँ पे 6x माइनस के 2x प्लस के, तो कितना बचेगा, -4x, 15 माइनस के 6 माइनस के, तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इनका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है, तो 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं घटा के कितने आ जाए, 4 आ जाए, तो घटा के 4 लाना है, तो ऐसे गुणनखंड क्या है, 7×3=21, ठीक है। तो 7×3=21, तो x² माइनस के 7x प्लस 3x। अगर आपसे गुणनखंड नहीं आते हैं तो हमारे इसी चैनल पे गुणनखंड की भी वीडियो डली हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, कॉमन निकाल लो इसमें से, ये कलर नहीं सही लग रहा है ना, जड़ी देते हैं, इसमें से कॉमन निकालो तो क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिल रहा है तो x-7, ठीक है, प्लस 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे x-7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा एक कोष्टक में x+3 और एक कोष्टक में x-7 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 1 निकलेगा -3 और एक x बराबर निकलेगा +7, तो हम प्लस वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल आया, 7, ठीक है, और 7 इसलिए लिया क्योंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है वो बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक रेलगाड़ी समान गति से 360 किलोमीटर
चलती है। यदि गति 5 किलोमीटर पर हावर्स अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, ट्रेन की गति क्या होगी वो बतानी है। देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि इसमें लॉन्ग से ही करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको ये सब सवाल लॉन्ग में भी आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लॉन्ग से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मानते हैं दोस्तों रेलगाड़ी की गति मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल क्या है हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की गति, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की गति क्या होगी दोस्तों वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति मान लेते हैं, यहाँ पे गति मान लेते हैं दोस्तों, हम गति करके लिख लेते हैं x किलोमीटर पर हावर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो x किलोमीटर पर हावर्स इसकी गति मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है तुम्हारा दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, मतलब डिस्टेंस बट्टा टाइम। ठीक है, तो दूरी बट्टा समय होता है। तो अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं इधर। तो यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, पहले दूरी दे रखी है आपके कितनी 360 किलोमीटर। कितनी दूरी है देख सकते हैं आप लोग 360 किलोमीटर। ठीक है, तो किसकी गति से चल रहा है, पहले एक्स की गति से चल रहा है। ठीक है, पहले दूरी दे रखी है हमारी कितनी 360 बट्टा एक्स किलोमीटर पर हावर्स की गति से चल रहा है। ठीक है, माइनस, अभी चिन्ह हम यहाँ पे बताएंगे माइनस क्यों लिया है। ठीक है, और दूसरी डिस्टेंस वो भी कितनी है 360 की है, पर वहाँ पे क्या किया है कि स्पीड इसकी बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है, 5 बढ़ा दी है। और बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, बराबर। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, कम या अधिक की बात करता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस चिन्ह लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह को यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कम या अधिक हो रहा था वो आप देख सकते हैं। कितना घंटा कम हो रहा था, 1 घंटा कम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि सिंपल कर लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, इसको गुणनखंड बना के सॉल्यूशन करेंगे और मान निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं तो इसका मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों सिंपल से भी सवाल हैं, आप लोग पहले इनको देख लीजिए। ठीक है, फिर आप अपना स्कोर बताएं कमेंट सेक्शन में कितना आपका स्कोर रहा है। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका इस द्विघात चैप्टर से पूरा रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, वो आप देखिए, आप वीडियो बड़ी मन देखिए। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर लेते हैं। 360 ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 360 ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा दोस्तों कितना, तो इधर पहुंचा देते हैं क्रॉस में x + 5 पहुंचा देते हैं। ठीक है, और इधर x पहुंचा देते हैं, बट्टे नीचे कितना हो गया दोस्तों, x और x + 5 हो गया। ठीक है, x और x + 5 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि x से x कट 5 वो x से x कट रहा है प्लस माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि 360, ठीक है, और गुणा 5 बराबर, इसमें गुणा कर देंगे तो x² + 5x, यही तो बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो दोस्तों आगे क्या होगा, इसका गुणा कर दिया हमने तो 36 में गुणा करेंगे 5 का, तो कितना आएगा 5x, और वो भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 0, 5 × 30, 0, 5 × 15, 3, 18। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 1800, कितना हो गया 1800। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 1800 के ऐसे गुणनखंड करना है घटा के कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 1800 के ऐसे गुणनखंड होते हैं दोस्तों 45 का अगर 40 में गुणा करेंगे, 45 का अगर 40 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 1800। ठीक है, और 45 में से 40 घटाएंगे, 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। ठीक है, 45x में से 40x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। अब क्या है, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x + 45 एक कोष्टक में, इसमें माइनस के 40 कॉमन मिल रहा है, तो इसमें क्या बचा, x - के 45 एक कोष्टक में। माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस होगा, बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं तो यहाँ पे x - 40
एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 45, ठीक है, बराबर 0। आगे बात करते हैं तो दोस्तों क्या होगा, x माइनस 40 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और x प्लस 45 बराबर 0, तो एक आ जाएगा कितना, x बराबर माइनस के 45, ठीक है। तो हम क्या लेंगे कि इस यहाँ पे x बराबर 40 प्लस वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 40 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी देखते हैं ऊपर कितना है, ऑप्शन दे रखा है x बराबर 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वो x क्या थी, वो ट्रेन की स्पीड थी, ठीक है। तो क्या थी वो दोस्तों, गति थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। और ये दे रखा है आपका अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है दोस्तों, यदि समीकरण 4x² माइनस के 2x प्लस के माइनस के 4 बराबर 0 का एक मूल का व्युत्क्रम, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, क्या बोला, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं, ठीक है। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, ठीक है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। तो हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे बताया था कि 4x² माइनस के 2k प्लस वो 2x प्लस के माइनस के 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मान कितना कितना दे रखा है, किससे, समीकरण व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, ठीक है। ax² प्लस के vx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 4 आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है, बी का मान माइनस के 2 आ जाएगा। सी का मान कितना आएगा, सी का मान आएगा के माइनस के 4, ठीक है। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो तो आप कमेंट में अवश्य कमेंट करना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको निकालते हैं। ए का मान हमने निकाल लिया, बी का मान, सी का मान तुलना करके निकाला इसी समीकरण से, ठीक है। अब समीकरण क्या बोल रहा है सवाल दोस्तों वो देखते हैं। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब एक मूल माना हमने कितना, एक मूल हो गया आपका, हमने मान रखा है अल्फा, क्या माना दोस्तों, अल्फा माना, ठीक है। एक मूल कितना हो गया, अल्फा हो गया, और दूसरा मूल क्या है, इसी का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहला मूल तो ये हो गया अल्फा, और मतलब पहला मूल अल्फा हो गया और दूसरा मूल 1/अल्फा हो गया, ठीक है। आगे सवाल में क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि इन एक दूसरे का मूल है, तो के का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मतलब पहला मूल गुणा दूसरा मूल बराबर होता है हमारा C/A, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पहला मूल, ठीक है, पहला मूल गुणा दूसरा मूल, ये दूसरा मूल लिखा है, ठीक है दोस्तों, ये आप हिंदी पे मत जाना है, दूसरा मूल लिखा है ये, ठीक है, दूसरा मूल, मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोग बस बोलने पे ध्यान दो। पहला मूल गुणा दूसरा मूल बराबर होता है आपका C/A, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है, पहला मूल गुणा दूसरा मूल। और एक और सूत्र होता है मूलों का योगफल वाला, वो होता है पहला मूल प्लस दूसरा मूल बराबर होता है माइनस के V/A। तो ये गुणनफल का होता है C/A। तो पहला मूल कितना दे रखा है, अल्फा, गुणा दूसरा मूल कितना दे रखा है, 1/अल्फा, बराबर C का मान कितना दे रखा है दोस्तों, K माइनस के 4, ठीक है। और A का मान कितना दे रखा है, 4, हमने तुलना करके निकाला था। अल्फा से अल्फा कटा प्यारे बच्चों, अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ पे क्या 4 इधर आ गई, ठीक है, बराबर कितना हो गया, K माइनस के 4, माइनस के 4 को हम इधर पहुंचाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अरे तो 4 और 4 कितना हो गया, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया 8, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, के बराबर 8, तो 8 वो भी प्लस का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की। तो अगला सवाल स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना दोस्तों वो बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या चेक करना हमको, इसमें करना है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है वो चेक करना है। तो ये x दोस्तों, x ये वाली x है, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो x+2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x² आएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण बन रहा है, ठीक है, ये तो द्विघात समीकरण बन रहा है। तो आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं तो दोस्तों आगे क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, और यहाँ पे कितना दोस्तों 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे 9x स्क्वायर आएगा। 9x स्क्वायर में से इधर पक्षांतर भी करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर हटे तो भी 8x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे ये भी द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ये दोनों तो द्विघात समीकरण हैं, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों 4 को देखते हैं, डी को देखते हैं, डी को तो x, ये सी को भी देखते हैं, सी को x प्लस 2 और x माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ पे x का x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर से ये दोनों एक्स स्क्वायर वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रेखिक समीकरण। तो ये रेखिक समीकरण हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो और आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही राइट आंसर निकला है, तो आप नीचे क्यों जा रहे हो, ठीक है। और वैसे ये तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू कट जाएंगे, ठीक है, और बाद में बचेगा वो द्विघात समीकरण के रूप में ही बचेगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका, अब इसमें क्या करना वो देखते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है दोस्तों, ये क्या है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। अब क्या बताना है, इसमें बताना है ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका मूल 2 है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें देखना होगा कि किसका मूल 2 है, ठीक है। तो किस समीकरण का मूल 2 है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन लगा के देखते हैं हम। इसको देखते हैं, चलो यहाँ पे 2 लगाओ। एक मूल कितना है, एक मूल कितना है 2 है। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना लगाते हैं, x की जगह पे 2 लगाते हैं, और जीरो जो जिस समीकरण से जीरो हो जाए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना है 4 गुना 2 कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस के 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 0 नहीं बच रहा, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा समीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस x की जगह पे 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के 12, 6 और 4 10 हो गए, 10 में से माइनस 12 जाता है तो माइनस के 2 बचता है। ये भी समीकरण राइट नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस समीकरण की बात करते हैं सी की। तो 2 यहाँ पे दे रखा है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस के 7 दूना कितना हो जाएगा 14, क्योंकि x का मान 2 है इसलिए हमने 7 दूनी 14 किया है, प्लस के यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखते हैं। 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, माइनस का 14 दे रखा है, प्लस का 6 है। अब 6 और 8 कितना हो गया वो देख सकते हैं आप लोग, 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया, माइनस का 14 यहाँ पे दे रखा है, तो प्लस 14 माइनस 14 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, किस समीकरण पे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ चुका है। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि इसमें देखना है कि कोई वास्तविक मूल कब नहीं होगा वो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने एक सवाल ऐसा करा रखा है। वो क्या था दोस्तों, वो ये था कि अगर वी स्क्वायर माइनस के 4ac, वी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कम आता है 0 से, 0 से लेस देन आता, मतलब माइनस में आता है, वो अभी आया था ना रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहाँ पर भी तो यही था वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहाँ पे क्या आया था, माइनस आया था, तो वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है, मतलब माइनस में आता है, तो वो उसका कोई भी मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका देख सकते हैं आप लोग, वी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आप लोग इसमें देख सकते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 360 दे रखा है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक गुणनफल कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए इसे द्विघात समीकरण के रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, मतलब इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ना है, ठीक है, और हमको इसके गुणनफल नहीं करने हैं। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक है x
और दूसरा हो जाएगा x+1। अगर 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करता तो एक हो जाता x और दूसरा हो जाता x+1 और तीसरा हो जाता x+3 x+2, ठीक है। और तीसरे की चौथे की बात करता तो ऐसे ही बढ़ाते चलते क्रमागत बना के। इनका क्या दे रखा है, गुणनफल। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x और एक में हो जाएगा x+1 बराबर कितना दे रखा है 360। इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस के x, और इसको पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस के 360 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, ये है x² प्लस x माइनस 360, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ये दे रखा है, अब इसमें क्या करना है वो बात करते हैं। इसमें देखना जिस समीकरण के मूलों का योग, जिस समीकरण के मूलों का योगफल 3 है वह क्या है, ठीक है। तो हमने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि एक निकालते हैं मूलों का योगफल और एक होता है गुणनफल, ठीक है। तो मूलों का योगफल क्या होता था दोस्तों, मूलों का योगफल होता था योगफल, अरे यार, मूलों का योगफल, ठीक है। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता था दोस्तों बराबर -b/a होता था, ठीक है। क्या होता था, -b/a। अब किसको सॉल्यूशन करके -b/a आ रहा है, इन चारों ऑप्शन को सॉल्यूशन करके वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किस समीकरण को सॉल्यूशन करके आता है वो देखते हैं। तो पहले समीकरण से देखते हैं। तो -b करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, -b प्लस का 3 हो जाएगा, बट्टे ए कितना है 2, तो इससे 3/2 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। दूसरे से देखते हैं -b/a से, यहाँ हो जाएगा -3 और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा -1, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर निकल आया। तो ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है दोस्तों, द्विघात समीकरण 2x² माइनस के √5x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। दो अलग अलग वास्तविक जड़ें हैं, दो बराबर असली जड़ें हैं, कोई असली जड़ नहीं है, दो से अधिक वास्तविक जड़ें हैं, ठीक है। तो अब इसको निकालना है, ठीक है। कोई वास्तविक जड़ें वगैरह, ये मूल की बात करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो वो देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है पहले तो b² माइनस के 4ac, मतलब कहीं लेस देन तो नहीं है, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो दोस्तों ए का मान कितना निकलेगा 2 निकलेगा, बी का मान कितना निकलेगा √5 निकलेगा, ठीक है। तुलना किससे करते हैं, b² माइनस के किससे करते हैं, ax² प्लस के vx प्लस सी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी बराबर 1 हो गया, ठीक है। सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। वी का मान कितना है, √5 है, तो √5 का वर्ग करेंगे तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा, 4 गुणा ए का मान कितना है 2, 2 लगाएंगे, सी का मान कितना है 1, तो 5 माइनस 4 दूना 8 एकन 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा -3 बचेगा। तो ये क्या है दोस्तों, काल्पनिक है, और काल्पनिक होता तो उसके कोई भी वास्तविक मूल या जड़ नहीं होते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो ऐसा कौन सा आंसर है इस ऑप्शन का, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, दो अलग अलग वास्तविक जड़ हैं, दो बराबर असली जड़ हैं, कोई असली जड़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई असली जड़ नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला स्क्रीन पे आ चुका है, अब देख सकते हैं इसमें क्या करना है। तो इसको दोस्तों देखते हैं, a+x+1 का होल स्क्वायर माइनस के 2x+1 बराबर 0। तो इसमें क्या करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो एक होगा x² प्लस के 1 प्लस 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x, माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा x² माइनस का 1 बराबर 0, ये बचेगा आपका x² माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर प्लस माइनस का 1 आ गया तो यहाँ पे कितना है, एक तो x बराबर प्लस का 1 है और एक x बराबर माइनस का 1 है। तो अब इसके कितने मूल हो गए, इसके मूल हो गए 2, ठीक है। अब 2 मूल हो गए तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा कि 2 मूल जड़ हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 वास्तविक जड़ हैं, ठीक है, और ये क्या है, कोई असली जड़ नहीं है, एक असली जड़ है, 2 बराबर जड़ें हैं, तो 2 वास्तविक जड़ें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं तो अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए। वो हमने अभी आपको बताया था, क्या होता था धनाचार सूत्र उसको बोलते हैं, माइनस के वी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है वी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा कितना होता है 2a। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है वो आप लोग देख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 60 है। मतलब इसमें देखना है कि कितनी जड़ें हैं इसकी। ठीक है, तो ए बराबर कितना दे रखा है, तुलना करेंगे तो ए बराबर 1 दे रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है 7 दे रखा है, सी बराबर कितना दे रखा है माइनस के 60 दे रखा है। ये तुलना हमने किससे की है, ये समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। इससे हमने निकाला है ए का मान, बी का मान, सी का मान। ठीक है, ए का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना करेंगे, बी का निकालेंगे तो एक्स की तुलना करेंगे, सी का निकालेंगे तो सी की तुलना करेंगे। ठीक है, इसमें कांस्टेंट अचर पद की। ठीक है, तो अचर पद कितना है 60 है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लगाएंगे, उसमें लगा देंगे वी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो वी स्क्वायर माइनस के 4ac, वी का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1 लगाओ, बी सी का मान कितना है माइनस के 60, तो माइनस के 60 लगा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है 49 माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 60 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 289 हो जाएगा। अब 289 क्या होगा दोस्तों, जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो वास्तविक मूल और क्या होंगे दोस्तों, असमान मूल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो देखते हैं। दो बराबर जड़ नहीं, दो असली और असमान जड़ हैं, कोई भी असली दो समान जटिल जड़ है। ठीक है, तो ये क्या होंगे दोस्तों, असमान मूल और दो असली जड़ है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लास्ट सवाल देखते हैं आज का द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों वो देखते हैं। ये दे रखा है, एक द्विघात समीकरण के लिए मूलों की अधिकतम संख्या किसके बराबर होती है। अब द्विघात समीकरण की अधिकतम संख्या तो दोस्तों 2 ही होती है। ठीक है, और 3 घात समीकरण की बात करता तो 3 होती, रैखिक समीकरण की बात करता तो 1 होती, चर घातांक समीकरण की बात करता तो क्या होती है 4 घात होती है। ठीक है, तो इसमें द्विघात समीकरण की बात की है तो कितनी होगी 2 होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने किस चैप्टर से लिए थे, वो लिए थे द्विघात समीकरण चैप्टर से। ठीक है, 20 क्वेश्चन लिए थे, तो इन 20 क्वेश्चनों से आपका पूरा द्विघात समीकरण का रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, वो भी लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी और एमसीक्यू क्वेश्चन का भी। ठीक है, सबका आपका रिवीजन हो गया इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, आप चाहो तो अपनी एक्सरसाइज को एनसीईआरटी बुक से भी लगा सकते हो अब इसके बाद में। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद में लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं कल। ठीक है दोस्तों।